गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका जो सिलेबस सॉलिड स्टेट से कट ऑफ कर दिया गया है वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल नॉन मेटल या कहें कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, और एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर, और बाकी सारे टॉपिक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। पहले जैसे अब आज का जो टॉपिक है, कल हमने यूनिट सेल क्रिस्टल लैटाइस वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह आपको करने थे। अब है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब है कंस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से। क्लोज पैकिंग का जो मतलब है पार्टिकल्स हैं जो कंस्टेंट पार्टिकल, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किस तरह का अरेंजमेंट है, हमें ये देखना है। सबसे पहले क्लोज पैकिंग जो स्पेयर्स की है वो इक्वल साइज भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। बाकी सबसे पहले अगर पैकिंग की बात करें स्पेयर्स की, तो हमारे पास क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। सबसे पहला टॉपिक क्या है? क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन में क्या है बेटा, हमारे पास देयर इज ओनली वन वे इन विच द स्पेयर कैन बी अरेंज्ड इन वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, दैट इज दीज स्पेयर्स शुड बी टचिंग ईच अदर इन ए रो। मतलब कहने का है कि यहाँ से जो इसके अरेंजमेंट का तरीका है वो स्पेयर एक दूसरे से एक लाइन में अटैच रहेंगे, स्टैक रहेंगे इस तरह से। अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशन की, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, अगर टू डायमेंशन की बात करें तो बेटा हमारे पास जब एक लाइन की हम बात कर रहे थे स्पेयर्स की तो वो वन डायमेंशन था। व्हेन द रोज स्टैक ओवर ईच अदर, मतलब अगर एक रो के नीचे दूसरी रो आएगी तो वो क्या होगा? टू डायमेंशन। टू डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या क्रिस्टल प्लेन हम कहें। और ये दो तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप ये मानो कि जब हमारे पास टू डायमेंशन में ये स्पेयर का अरेंजमेंट इस तरह से हो गया, ये तो हुआ वन डायमेंशन। लेकिन इसे टू डायमेंशन बनाने के लिए मैं इनके नीचे और इसी तरह से पार्टिकल्स को स्टैक कर दूंगा, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरह से स्टैक कर रहा हूँ पार्टिकल को। मैं ऐस, ये तो हो गया ए टाइप, ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही। मैं इसको ये इस तरह से करने की बजाय मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। मतलब एक यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, एक इस गैप के मिडिल से शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल। तो ये टू डायमेंशन जो अरेंजमेंट है वो दो तरह से होगा बेटा। अगर अरेंजमेंट हम इस फॉर्म में कर रहे हैं ए टाइप, तो इसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें आप बता सकते हो जब पार्टिकल स्टैक करें जस्ट ऊपर वाले के जस्ट बाद, लेकिन इसमें जो इनका मिडिल पोर्शन आ रहा है दोनों पार्टिकल्स का, कंस्टेंट पार्टिकल के बिल्कुल बीचों बीच से हम पार्टिकल को स्टैक कर रहे हैं, तो ये कैसा होगा? हेक्सागोनल।
ये कैसा होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर इसमें देखें तो बेटा हम स्क्वायर बना सकते हैं। देखो इस पार्टिकल को कितने पार्टिकल ने घेरा हुआ है, 4 पार्टिकल इससे स्टैक करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, इसे टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर देखो 6 पार्टिकल्स हैं। तो ये कौन सी क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये कौन सी है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ऐसे भी आ जाता है कई बार 2 डायमेंशन के केस में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट क्या होता है। ऑप्शन आ जाएंगे ए बी सी, ए बी। तो आपको क्लिक करने होंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए ए अरेंजमेंट होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए ए बी। ठीक है बेटा। अब अगर बात करें क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में जैसे हमारा यूनिट सेल का स्ट्रक्चर था व्हेन 2 डायमेंशन, अगर क्लोज पैकिंग की बात करें तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया। अब इसमें 3 डायमेंशन में करेंगे तो 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग से होगा एक बार तो अरेंजमेंट हमारे पास। अगर हम बात करें तो कैसे होगा, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। एक तो हम इस तरह से चलेंगे जिसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक अरेंजमेंट तो बेटा ये होगा, ये है हमारे पास 3 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर फॉर्मिंग ए सिंपल क्यूबिक लैटाइस ए अरेंजमेंट अगर बात करें हम। लेकिन अगर बात करें हम दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले में हम बात करेंगे 3 डायमेंशन पैकिंग जो है 2 डायमेंशन हेक्सागोनल। ये तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी। अब बात करते हैं 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन और एक हो गया 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन जो क्लोज पैकिंग है वो 3 डायमेंशन एक तो क्लोज पैकिंग होगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशन पैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर फॉर्मिंग ए सिंपल क्यूबिक लैटाइस, जिसका अरेंजमेंट क्या होगा ए। लेकिन अगर हम बात करें 3 डायमेंशन पैकिंग फ्रॉम द 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, किससे, हेक्सागोनल से। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड से अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास। देखिए मैं अभी बताता हूँ किस तरह से अरेंजमेंट होगा इसका। इनके बीचों बीच स्टैक करना है बिल्कुल पार्टिकल को। जब आप इन्हें इक्वल लेंथ के रखोगे तो ये और अच्छे बन जाएंगे। अब करना क्या है, इन तीनों के ऊपर एक इस तरह से, और यहाँ इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा हमारे पास, ये ए टाइप है ए। और दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास होगा ए है ये सारा कुछ, और ये भी ए है। दूसरा हमारे पास एक बी हो जाएगा,
ठीक है, और वॉइड को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ये हमारे पास पार्टिकल हैं ये वाले, ये बी पार्टिकल है ये, और जो ये वॉइड है यहाँ पर, जो ये वॉइड आ रहा है यहाँ, ये गैप आ रहा है ना सबके मिडल में ऐसा, ये गैप, इसे वॉइड बोलते हैं हम। इसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो ये वाले ऊपर वाले सर्कल हैं, स्पेयर हैं, इन्हें हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नीचे वाले जो स्पेयर हैं उन्हें हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट इसका वही अरेंजमेंट होगा तुम्हारे पास, ए बी टाइप पैटर्न। फिर एक और आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसका अरेंजमेंट होता है ए बी सी। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिलेगा क्लोज पैकिंग को लेकर कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको ये बता देना। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पर है, ये जो हमारे पास अरेंजमेंट ए, ये बी और ये बीच वाले सी, तो ये अरेंजमेंट है ए बी सी, ये अरेंजमेंट बनेगा। ये हमारे पास अगर बात करें तो एक और दो तरह के हैं। ये एक्चुअल में अरेंजमेंट ऐसा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, ये वाला जो अरेंजमेंट है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए आपको ये ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ आई थी वॉइड, अब यहाँ पर मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि वॉइड होता क्या है। इन तीनों कंस्टेंट पार्टिकल्स के बाद ये जो गैप हमें मिल गया है इसे क्या कहते हैं हम, वॉइड। ये जो गैप है इसे क्या कहेंगे हम, वॉइड कहेंगे। अब ये जो वॉइड हैं ये कई तरह के होते हैं, मेनली तो दो तरह के होते हैं। ये जो वॉइड हैं ये कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के वॉइड होते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में क्या डिफरेंस है, टेट्राहेड्रल तो ये हैं, इस तरह के जो वॉइड्स आपको मिलेंगे, इस तरह के जो वॉइड्स हैं ये हमारा है टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा वो क्या होगा, ये होगा। ये वॉइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की जो रेडियस होती है वो होती है 0.414 आर, और जो इसकी होती है 0.225 आर। ये इन दोनों वॉइड्स की रेडियस हैं। तो आपको डिफरेंस करना है दोनों का। डिफरेंस किस तरह से करेंगे, बुक में से मैं अभी आपके पास डिफरेंस दोनों का सेंड कर दूंगा। ये आपको यहाँ तक वर्कआउट करना है पूरा का पूरा। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है दोनों को अच्छी तरह से करना है। फिर कल पढ़ेंगे हम पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी।